या कोई प्रॉब्लम आती है? हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है? ओके सर, वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। इसकी रिवीजन हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज की क्लास में हम किस किस चीजों का रिवीजन करेंगे? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, उससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, फिर उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन पे क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन, इन सब पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। तो आज की क्लास में मतलब क्वेश्चन बहुत होने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठेगा। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, और किसी बच्चे को डाउट आए तो बीच में रोक के पूछना, लेकिन पूछना जरूर, ठीक है। रूल्स की बात करें तो बेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को रूल्स बहुत अच्छे से पता है और जो फॉलो भी करते हैं, कि अगर आपको माइक और कैमरे की बात कहती हूँ तो वो नहीं ऑन करना है, अननेसेसरी वो आप नहीं करते हो। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करो, या आपका कोई डाउट है तो वो पूछ दो, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, येस और नो में आंसर करते हो, अपना डाउट लिख देते हो। जब भी मैं बेटा कह रही हूँ पोल में आंसर करो, तो मेरे हर एक बच्चे को करना है। कैसे करना है? 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर सही लगता है दबाइए, वोट कीजिए। बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि ये क्लासेस इसीलिए है, आपके लिए। आप आंसर करोगे तभी मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है ना। और जहां पर दिक्कत आएगी वहां मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज जो हम पढ़ चुके हैं, क्या टाइप ऑफ नंबर्स। सभी को याद है हमने 3 तरह के नंबर पढ़े थे, 3 तरह के नंबर पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। याद है सबको? नहीं याद है तो बस ध्यान रखो, ध्यान से देखो, याद करो। मैंने आपको बताया था अगर मैं किसी चीज से वस्तुओं को गिन पाती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, या आगे तक कहां तक जाएगी, जब तक गिनती खत्म नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या वहां तक जाती है। बेटा कोई भी संख्या है वो आगे तक जाएंगी। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से। तो मैं इसे क्या बोलूंगी बेटा? प्राकृतिक संख्या। ध्यान से समझना, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, रिवीजन है क्योंकि। अब अगर मैं इसमें 0 ऐड कर देती हूँ, मैंने आपको बताया था इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी बेटा? पूर्ण संख्या। मतलब अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं तो मैं इसे क्या बोलूंगी? पूर्ण संख्या। अगर मैं एक ऐसा नंबर चाहूं आपसे कि जो पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो, वो कौन सा नंबर होगा? पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। तो आप देखोगे कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जितनी भी है वो सारी पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि देखो ओवरलैप कर रही है सारी। बस एक 0 बचता है बेटा, जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन देखो प्राकृतिक में नहीं आ रहा है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्राकृतिक। तो ऐसे बना के देख लिया करो, गलती ना नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है, आप बोलोगे मैम 0, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4, मैं इसमें -1 -2 -3 माइनस वाले यानी कि ऋणात्मक संख्या भी मिला दूं, तो जो भी ये नया समूह बना है ना बेटा, माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और 0, इन सबों को पूरे को मिला के मैं इनको बोलती हूँ पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में मतलब आपकी पूर्ण संख्या भी आ गई, प्राकृतिक भी आ गई और नेगेटिव नंबर भी आ गए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी इनमें से जो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है? अब आप देखोगे सिर्फ पूर्णांक में तो सारे ही आ गए, लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जो माइनस वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हो गए? पूर्णांक तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? यस और नो? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, तीनों जल्दी से बता दो, यस और नो। किसी बच्चे को नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। सबको समझ आ गया? क्या बात है, चलो फिर आंसर दो फिर, ठीक है। चलो फिर आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है? पोल में ही आंसर करना है बेटा, ठीक है। सभी बच्चों को कहाँ करना है? पोल में आंसर। और जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझ लो। नहीं समझ आया मतलब लग रहा है डाउट है, बना लो पहले 1 2 3 4। अच्छा, प्राकृतिक होती है, 0 से स्टार्ट हो रही है, पूर्ण होती है। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण है? तो देखो, अच्छा इसमें से कौन कौन सा नंबर हो सकता है ना। यस, वेरी गुड। अगर बेटे किसी, अभी भी किसी बच्चे को डाउट आए ना, मेरे को बाद में जब मैं चैट ऑफ कर दूं और फिर ऑन करूं तब मुझे बता देना, चैट ऑन करने के बाद,
है ना। ध्यान से बेटा, मैंने पूछा है ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो आप पहले प्राकृतिक संख्या देखो कौन से स्टार्ट होती है ना। आप दे लिख लोगे, फिर पूर्ण संख्या लिख लोगे, फिर उसमें देखोगे कौन सी संख्या है जो नहीं आ रही है प्राकृतिक के अंदर, है ना। वही पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है ना। एक तरफ पूर्ण संख्या लिख लो, एक तरफ प्राकृतिक लिख लो, फिर देखो कौन सी संख्या प्राकृतिक में नहीं आ रही है पूर्ण की, वही मैंने तो संख्या कर आंसर दिया। मिलेगा। हाँ बेटा, मैंने तो कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेरे बहुत सारे बच्चों ने कर दिया और मेरे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। बेटा ध्यान से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। अब देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे, और पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो उनमें से कौन सी संख्या है जो आपकी प्राकृतिक में नहीं आ रही है, पूर्ण में आ रही है, वही आपका आंसर है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। मेरे अभी भी 2 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा आंसर हर एक बच्चा करेगा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा। बच्चों सबका आंसर चाहिए। अभी भी मेरे 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा, फिर मैं नाम से बोलने लगूंगी, ऐसा नहीं करो, सभी बच्चे आंसर करो। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बच्चा बिल्कुल सिंपल है। मैंने बोला अगर मैं 1 से स्टार्ट कर देती हूँ कोई गिनती, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम जा रहे हैं, तो मैं इसे तो बोल रही हूँ प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो मैं इसे बोल रही हूँ पूर्ण संख्या, है ना। अब ऐसी कौन सी इनमें से कौन सा नंबर है जो पूर्ण में आ रहा है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आ रहा, सिर्फ 0। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं, क्योंकि बाकी पूर्ण भी है प्राकृतिक भी है। ठीक है, अगर मैं इसमें ही माइनस वाले नंबर भी देख लू, -1, -2, -3, है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव वाले, तो ये जिसमें 0 भी आ जाएगा, पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे, नेगेटिव वाले, तो जो ये ग्रुप बना बेटा इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, सो मेरा यहाँ पर आंसर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो जितने भी बच्चों ने बी किया था बिल्कुल सही। क्या मेरी बात आप समझ आई है, पूर्णांक में, प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो। चलो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, अभी आपको बता दिया मैंने पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक में क्या क्या आ जाते हैं, आप बना लो और देखो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में ऐसा नंबर है, चारों ऑप्शन में से जो पूर्णांक के अंदर नहीं आता। सिंपल, वही आपका आंसर है। उसने पूछा कौन सा नंबर है जो पूर्णांक नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा, ध्यान से कीजिए। मैंने पूछा कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है, तो पहले अभी आप बना लो। पूर्णांक में आप सभी को पता है कौन कौन से नंबर्स आते हैं, है ना। तो मैंने तो पहले कर लिख लो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने किया मेरे पास नाम के साथ आ जाता है। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे रिवीजन क्लास है थोड़ी तो फास्ट चलेगी, है ना। और मैं थोड़ा टाइम भी थोड़ा कम दूंगी, क्योंकि आपको आता होगा। अगर नहीं आता है बेटा, डाउट आ रहा है, तो मुझे जरूर पूछना, क्योंकि रिवीजन का मतलब सिर्फ यही नहीं है क्वेश्चन पूछना, आपके डाउट क्लियर करना भी है मेरा, है ना। कि कई बार हमें लगता है आता है लेकिन करते हुए किसी स्टेप में हम अटक जाते हैं, तो अगर वैसा भी फील होता है ना आप लोगों को, तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2,
1 0। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल, सभी ने आंसर किया है, मेरे बस एक बच्चे ने आंसर गलत किया है, बाकी सबने बिल्कुल करेक्ट किया बेटा। देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये तो सारी होगी पूर्ण संख्या है। अगर मैं इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी मिला देती हूँ तो ये बेटा हो गया आपका पूरा संख्या का समूह, पूर्णांक हो गया, है ना, पूर्णांक हो गया। अब देखो यहाँ पर -1 है, हाँ भाई -1 तो है, पूर्णांक तो है -1, तो ये तो है पूर्णांक। 0 देखा बेटा, 0 भी है, ये भी पूर्णांक है। 3 देखा, 3 भी है, ये भी पूर्णांक है। अंडर रूट वर्गमूल 3 है क्या इसमें? नहीं, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। उसने पूछा था ऐसा नंबर जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा नंबर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक। हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक एंड पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अब ये तो पता है सभी को, ऐड करना मेरे सभी बच्चों को आता है या नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, बता दो जरा। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती हो? बेटा देखो सिंपल है, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 5 और 3 8। हाँ, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम कितना इजी पढ़ा रहे हो आप, है ना। बेटा इजी पढ़ा रही हूँ, तभी चाहती हूँ आपका आंसर सही आए पोल के अंदर, और इसीलिए टाइम कम दे रही हूँ। ठीक है, 8 और 6 कितना होता है बेटा? 8 और 6 हमारा 14, 14 का हासिल 1 है ना, 10 और 7 17, हासिल 1 कितना हो जाएगा? 9। क्या इसको इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होती है ऐड करने में? बेटा सिंपल एडिशन होता है, नंबर 1 10 9 से ज्यादा आ जाता है, ऊपर एक कैरी चला जाता है, हासिल चला जाता है ना। चलो फिर नहीं है प्रॉब्लम तो कर दो आंसर एक क्वेश्चन का। चलो 942 में ऐड करना है 635, चलो कर दो जरा। 942 में ऐड करना है आप सभी को 335। अच्छा बेटा एक चीज और, जल्दबाजी में कि मैम तो बहुत इजी पूछ रही है, इस चक्कर में ना जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो वो मत करना, पहले कॉपी में आराम से कर देना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में कर लो, आंसर देख लो कौन सा आपको दबाना है, फिर पोल में जाके करना। ठीक है, कुछ बच्चे ना आते हुए भी जल्दबाजी कर दे रहे हैं और उससे गलत कर रहे हैं आंसर, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं वेरी गुड, वो भी करिए, है ना। यस, आंसर बेटा हर एक बच्चा करेगा, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपको जो ठीक लग रहा है आंसर कॉपी में कीजिए और वो पोल में कीजिए, है ना। 942 में 635 जोड़ना है, सिंपल। मेरा एक बच्चा अनम्यूट है बेटा, प्लीज म्यूट रखो। हाँ कुछ कहना है क्या बेटा? ठीक है, चलो सबने कर दिया, वेरी गुड। तो काउंटडाउन की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, फिर बंद कर देते हैं और चैट को कर देते हैं ऑन। बिल्कुल सही बेटा, 1 मिनट में मेरे सभी बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या किया हमने? 7 और 5 को जोड़, 2 और 5 को जोड़ा, 7 आया, 4 और 3 7, 9 और 6 15। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, अगर ऐसी बात है तो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 579 में आपको 293 जोड़ना है, चलो कर दो जरा। सेम पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। चलिए जरा, 579 में ऐड करना है आपको 293। बेटा ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करिए, हाँ। बेटा जल्दबाजी में मेरे एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए प्लीज। आप कैरी कहाँ पर कैरी ले रहे हो, कहाँ पर हासिल ले रहे हो, वहां पर उस हासिल को भी जोड़ना है, वो सब ध्यान से रखिए। जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैम इजी पूछ रही है तो जल्दबाजी करूं। एक दो बच्चों ने गलत कर दिया जल्दबाजी में। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा आपके साथ एक साथ 2 बच्चे ज्वाइन होना आप? यस मैम। हाँ, तो एक जो दूसरा बच्चा है उसका फिर चैट में लिखना, ठीक है? मैं ओके मैम। कर दिया मैम। हाँ, वेरी गुड,
सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। चलो एक ही बच्चा और बचा हुआ बेटा, कर दीजिए जल्दी से आप भी। 5 सेकंड और दे रही हूं मैं आपको, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही किया, बस एक बच्चे ने गलत कर दिया है। वो मुझे लगता है जल्दबाजी करी है, क्योंकि उसने बहुत जल्दी किया, स्टार्टिंग में आंसर कर दिया है ना। तो जल्दबाजी में आंसर गड़बड़ हो जाता है बेटा, इसलिए कॉपी में आराम से पहले कर लो। 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 और 1 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7, हासिल लगा 1, है ना। और 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वेरी गुड। एक बार मेरे को बताओगे जरा सभी बच्चे, आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना सबको? एक बार बता यस मैम। चैट सेक्शन में, यस और नो। हाँ, कृष्णा की आईडी से बच्चे को थोड़ी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बेटा आप एक बार, आवाज कट कट के आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही आपको? आ रही है मुझे तो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। अब ये तो सभी बच्चों को नहीं भी आता है तो भी ध्यान से देख लो, आता है तो भी देख लो, रिवाइज हो जाएगा। बेटा देखो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ऊपर वाले जो नंबर है ना, उसके सारे अंक आपके नीचे वाले नंबर से छोटे हो, बड़े हो, सॉरी बड़े होंगे तो आसानी से घट जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, 8 में से 6 गया, आपको पता है 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा तरीका के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चे, कि ऊपर वाले नंबर जो होता है ना, होता बड़ा ही है, लेकिन उसके कुछ अंक जो होते हैं नीचे वाले नंबर से छोटे होते हैं। तो वहां पर जैसे यहाँ पर देखो, 2 में से 7 को घटाना है तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है ना। 2 में से 7 कभी जा ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगी, 7 वाले से कैरी ले लूंगी, उधार ले लूंगी। तो 7 वाले से लिया, ये 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। 12 में से 7 गए 5, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3, है ना। सो अभी मुझे बताओ, घटाने में किसी बच्चे को दिक्कत? क्या मेरे किसी बच्चे को घटाने में दिक्कत? यस और नो, यस और नो। चलो फिर, नहीं है तो फिर आंसर दे दो मुझे। वेरी गुड। चलो 765, 765 में से 132 घटाना है। 765 में से 132 आप लोगों को घटाना है। चलो कर दो जरा, पहले आराम से कॉपी में कर लेना। देखो अभी मैंने पिछली क्लास, पिछले वाले क्वेश्चन पे ही बताया था कि एक दो बच्चों ने जल्दबाजी में गलत करा है ना। पोल ऑन होते ही आंसर कर दिया, ऐसे मत करो, पहले आराम से कॉपी में कर लो, है ना। यस, 765 में से 132 को माइनस करना है, कर दो जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड, वो भी कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, वो भी कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए एक बच्चा और है बेटा, कर दीजिए जल्दी से आप। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो अभी सिंपल है, तो सभी ने सही आंसर किया है। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 1 गया 6, कितना आया? 600
33। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। चलो फिर एक और दे दो, सबने तो सही किया, एक और आंसर दो। 245 में से 138 को आपको घटाना है। 245 में से 138 को आपको घटाना है। चलो फिर कर दो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड बेटा, जो मेरे कर रहे हैं वेल डन बच्चों, करिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, टाइम हो गया। वेरी गुड। चलो 2 मिनट और, 5 सेकेंड और कर रही हूँ। जो बच्चा बचा है वो जल्दी से कर दो बेटा। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, मैं बाद में नाम के साथ बताऊंगी फिर। बेटा आप लोगों को हर एक बच्चे को आंसर करना है। अब तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, अभी तो आंसर करिए सभी बच्चे। सही गलत हम बाद में देखेंगे। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मेरे एक बच्चे ने अभी भी आंसर गलत किया है। बच्चों देखो सिंपल है, अगर बेटा आपको प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो मुझे बताना। 5 में से 8 जा नहीं सकता है, मैंने 7 वाले से बोरो ले लिया है ना, तो इससे लिया ये कितना हो जाएगा 15। 15 में से 8 गए 7 आएगा। अब इससे क्योंकि इसने एक 7 वाले को दे दिया तो ये आपके पास हो गया 3। अब 3 में से 3 गया 0 है ना, 2 में से 1 गया 107 आपका आंसर है। बेटी मेरे सभी बच्चों ने आंसर सही किया था, मेरे एक बच्चे ने आंसर गलत किया जल्द में। लास्ट में जिसने आंसर किया बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ना बेटा इसमें क्या होता है, डिजिट का फर्क होता है। 2 डिजिट वाली 2 अंकों की है, 3 अंकों की है, 4 अंकों की है ना। सो सिंपल, सब में प्रोसेस सेम ही होता है। आप क्या करते हो, जैसे आपको 24 को गुना करना है 32 से, आप क्या करोगे पहले 2 की गुना करोगे 24 से, तो आप पहले 2 की गुना 4 से करोगे 8 आएगा, 2 की गुना 2 से करोगे 4 आएगा, बीच में गुना का, यहाँ पर गुना का निशान, 3 की गुना आप 4 से करोगे 12 आएगा, 2 लगा देंगे, 1 हासिल, 3 की गुना 2 से करोगे 6 आएगा और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। आपने जोड़ दिया, कितना आया 8 6 7। किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है क्या बेटा, ऑनेस्टली आंसर देना, क्योंकि मेरे कई बच्चों को हो जाती है और ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार जैसे हम एक स्टेप कर रहे होते हैं ना, स्टेप में प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब जैसे मान लो 3 अंकों की है तो आप क्या करोगे, तीनों अंकों को करोगे, पहले 1 की करोगे है ना, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर एक गुना का निशान लगाओगे, फिर 5 की गुना करोगे 8 से 40 आएगा, 0 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19, 9 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 है ना। फिर आप इस वाले तीसरे अंक को करोगे तो यहाँ 2 पे गुना का निशान, 5 की गुना 8 से करोगे 16 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, और इनको आप जोड़ दोगे। सिंपल, जब आपने इनको जोड़ा तो यहां से आपके पास कितना आ गया, आपके पास आया ये संख्या, राइट। अच्छा मुझे सभी बच्चे बता दो, क्या किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, किसी भी एक मेरे बच्चे को किसी स्टेप में आके भी दिक्कत होती है क्या, किसी स्टेप में आके भी दिक्कत? कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा है तो बता दो, मैं बता दूंगी।
चलो फिर आंसर कर दो सभी बच्चे क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपको बहुत इजी पूछ रही हूँ, 8 की गुना 9 से करनी है। 9 अट्ठे कितना होता है? चलो पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, ठीक है। चलिए कर दीजिए। आदित्य सोलंकी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, इतनी लेट और इतने दिनों बाद क्लास के अंदर। हाँ बच्चा। कर दिया मैम। बेटा जल्दबाजी नहीं बेटा, 9 अट्ठे मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से, ठीक है, एक्साइटेड हो, कॉन्फिडेंट है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत करो ना, गलत कर रहे हो आंसर। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, जितने प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, मेरे 2 बच्चों ने ना गलत किया है। 9 अट्ठे कितना होता है? हाँ अभी नहीं बताना, बताना नहीं है, बताना नहीं है अभी। गुड, सभी बच्चों ने कर दिया आंसर। वेरी गुड। मैं पोल को करती हूँ बंद और चैट को करती हूँ ऑन। बेटा वेरी सिंपल, 9 अट्ठे कितना होता है? 9 अट्ठे 72। हाँ, और मेरे 2 बच्चों ने, एक बच्चे ने लिखा है 68, है ना, 63, और एक ने लिखा है 81। बेटा 9 में 81 होता है। नाम बोलना। हाँ, और 9 सत्ते 63 होता है। ठीक है, पहाड़ा याद करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा वो मुझे पता है और बच्चे को पता है, वही बहुत है ना। हर एक बच्चे के साथ मेरी अपनी एक ट्यूनिंग है, तो वही रहने दो। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है ये, आपको क्या करना है? 85 की गुना करनी है 25 से। 85 की गुना 25 से करनी है। कर दो जरा, जल्दबाजी नहीं करनी है प्लीज, पहले कॉपी में कर लो आराम से और फिर पोल में करना, ठीक है। यस, चलो कर दो जरा। हाँ जी, आदित्य सोलंकी की आईडी से बेटा, इतने दिनों बाद क्लास में, और वो भी आधी क्लास के बाद आ रहे हो। क्लास के बाद जरा रुकना आप, ठीक है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिनका हो गया वेरी गुड, और जो मेरे बच्चे कर रहे हैं वो भी जल्दी से करिए। वेरी गुड। अच्छा जल्दबाजी में गलत नहीं, हाँ आराम से करो। जो आपको ठीक लग रहा है पहले वो निकालो, फिर पोल में देखो, ऑप्शंस में देखो कौन सा दबाना है, फिर पोल में जाके आंसर करो। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से करिए। वेरी गुड, कर दिया मैम मैंने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं बेटा कर दीजिए आप भी जल्दी से। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, क्योंकि अब थोड़ा सा लिमिटेड टाइम मिलेगा, है ना। सिंपल है बेटा, मेरे 2-3 बच्चों ने थोड़ा गलत आंसर करा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो 5 की गुना 5 से करेंगे, 5 25 का 5 यहाँ 2 यहाँ, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, है ना। गुना का निशान
2 की गुना 5 से करेंगे, 2 की गुना 5 के 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, है ना। 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया 5, 2, 7 और 4 11, है ना, और यहाँ से 2, तो 2125 आंसर आया है। मेरे एक दो बच्चों ने ना आंसर ये लिखा है, अब मुझे बताती हूँ क्या गलत किया होगा उन्होंने। 2 और 2 जीरो को जोड़ के ना 0 लिख दिया होगा, तो वहां से आंसर हो गया ये, ठीक है बेटा। थोड़ा करते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और बता, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेटा ध्यान करना, इसमें 3 अंकों का है ना। 375 में 161, चलो 161, इसको गुना करना है 365 से, गुना करना है 161 को। पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, मेरे सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे आराम से। पहले कॉपी में करो, 375 को गुना करना है 161 से। वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे ना। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है वो आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। मैंने तो कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो मेरे बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड आप भी। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर चाहिए। अभी भी मेरे कुछ बच्चे नहीं, काफी बच्चे रुके हुए हैं, है ना। ध्यान से बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी में गलत नहीं, पहले कॉपी में करो, फिर पोल में देख लो कि आप क्या कर रहे हो, है ना। यस, आपको 375 में 161 को गुना करना है, 375 से 161 को गुना करना है। वेरी गुड। मैम मेरा हो गया। बंद कीजिए, बंद कीजिए। देखो बेटा, नहीं, आप सभी को रूल्स पता है, अभी पोल्स के दौरान आप लोग अपनी कॉपियां नहीं दिखा सकते, है ना, नोटबुक्स नहीं दिखानी है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। बच्चे करिए जल्दी, और भी क्वेश्चंस हैं फिर आपके लिए, फिर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा मेरा रुका हुआ है जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। मेरे एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया है और एक दो बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है। तो बेटा देखो, सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले 1 की गुना करनी है 5 से, तो 5 आ जाएगा। 1 की गुना 7 से 7 आ जाएगा। 1 की गुना 3 से 3 आ जाएगा। गुना का निशान, 6 की गुना आपने 30 से की, 6 पंजे 30 का 0, हाथ से लगा 3, है ना। 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 का 5 या 4 या 6 तिया 18, 18 और 4 22। फिर 2 गुना के निशान, फिर 1 की गुना 5 से करोगे 5 आएगा, 1 की गुना 7 से करोगे 7 आएगा, और 1 की गुना 3 से करेंगे 3 आएगा, है ना।
फिर इन सबको जोड़ देते हैं, तो 5 7 3, एक हाथ से लगा 0, फिर एक हाथ से 6, तो कितना आया 60,375। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? किसी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है क्या गुना करने में, या हो रही है तो मुझे बताओ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम, यस और नो? बेटा अगर किसी को वैसे प्रॉब्लम नहीं आ रही लेकिन किसी स्टेप में करते हुए भी आ रही है ना, तो भी मुझे बताओ। ठीक है, नहीं आ रही है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा वैसे ही हम देखते हैं क्या, डिवीजन। देखो बच्चे, डिवीजन बहुत इजी होता है, भाग करना, बस हमें ध्यान रखना होता है पहाड़े का, है ना। जैसे अगर मैं पहले सबसे पहला अंक उठाती हूँ 4, तो 7 के पहाड़े में तो 4 कभी आएगा ही नहीं, तो मैं दोनों अंक ले लेती हूँ। क्या 7 के पहाड़े में 45 कभी आएगा? सत्तू सत्तू 49 होता है, और 7 6 42 होता है ना। तो आप देखोगे या तो वो 45 आए या उससे जस्ट छोटा, एक उससे एकदम छोटा है, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा। तो आप क्या करोगे, 6 पे करोगे 42 आ जाएगा, है ना। फिर माइनस घटा दोगे, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से आपने उतार लिया 5। अब 7 पंजे 35 होता है, तो मैंने 5 किया, ठीक है। 7 की गुना 5 से करी तो कितना आएगा 35। सो यहाँ से मेरे पास आ गया 35, और 5 यहाँ कितना आ गया 0। आपको यहाँ पर सिर्फ कहाँ तक सॉल्व करना है बेटा, शेषफल लाने तक, यहाँ तक आपको दशमलव तक सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्लास तक तो हमने दशमलव में कन्वर्ट करना सीख लिया है ना, पर ये रिवीजन चल रही है तो यहाँ पर नॉर्मल भाग करना है, ये आपका हो जाता है भागफल। क्या मेरी बात समझ आई है? किसी को भाग करने में दिक्कत इसमें? चलो फिर एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये करना है, 18 की भाग करनी है, 18 से भाग करना है इसको, तो मैं क्या करूंगी बेटा, 18 का पहाड़ा लिखूंगी, है ना। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, है ना। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ठीक है। तो मैंने देखा 96 आता है क्या 18 के पहाड़े में? नहीं, क्योंकि 18 छिक्का पे जाएंगे तो बेटा 108 होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैं 18 पंजे पे चली गई, तो मैंने 5 यहाँ लिखा, 90 यहाँ लिखा, माइनस किया, 6 आ गया, ऊपर से मैंने उतार लिया 0, ठीक है। 60 आता है? नहीं आता, लेकिन 54 आता है, उससे जस्ट छोटा, तो मैंने देखा 3 पे जा रहा है, 18 तिया 54 कर दिया, ठीक है। माइनस किया, 6 आ गया, ऊपर से उतारा कितना 7। अब ये आता है क्या? नहीं, फिर दोबारा किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 54, है ना। माइनस किया, कितना आ गया बेटा 13, 13, क्योंकि आगे ऊपर कोई अंक नहीं है तो 13 ही आपका आंसर हो गया। शेषफल ये हुआ, ये आपका भागफल, मेन आंसर हम भागफल को मानते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है, या अभी भी किसी बच्चे को इसमें दिक्कत भाग करने में? अगर सबको समझ आया तो यस लिखना, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सब समझ आया है? चलिए, अच्छा, अभी कई बार क्या होगा ना बेटा, आपके पास शेषफल 0 आ जाएगा और ऊपर भी यहाँ पर एक 0 बच जाता है, तो उस केस में अगर शेषफल 0 आया और यहाँ भी एक 0 बच रही है तो वो 0 ऊपर चली जाती है। सभी को पता है ना? यस और नो? क्या ये मेरी बात पता है? चलो फिर दे दो फिर आंसर, सबको पता है तो वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो, आपको भाग करना है 11 से, भाग करना है 77 को, बहुत इजी है ना। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो, पहले कॉपी में कर दो, फिर पोल में कर दो। कर दिया मैम। वेरी गुड। अब देखो, कुछ बच्चे ना जल्दबाजी के चक्कर में गलत आंसर कर रहे हैं। 11 को 77 से करना है, कॉन्फिडेंट रखो बेटा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। आप फिर जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, आराम से कॉपी में कर लो पहले, फिर पोल में करो। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कर देंगे मेरे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं और मेरे सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया, मेरे एक बच्चे ने गलत करा है। बेटा 11
को 7 से गुना करेंगे 77 आता है, पंजे पे नहीं आता है ना। तभी मैं बोलूं जल्दबाजी नहीं करनी है ना। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चों ने बी किया है बिल्कुल सही। चलो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ये, इसको भाग करना है 10 से, कर दीजिए जरा, क्या आएगा। 4600 को भाग करना है 10 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे करेंगे, है ना। यस, 4600 को भाग करना है 10 से। आराम से पहले कॉपी कर दिया मैम। फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, दिया मैम। वेरी गुड। प्लीज बेटा म्यूट रखिए अपने आप को। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी मुझे काफी बच्चों के नहीं आए हैं, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। ध्यान से कीजिए, ध्यान से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, सभी ने कर दिया। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। मेरे एक दो बच्चों ने ना आंसर गलत किया है, मैं वही बता रही थी ना अभी इससे पहले। बेटा देखो, आप पहले क्या करोगे, 4 से करोगे, है ना। 10 के 4, 10 चौके 40 होता है आपका। आपने 40 कर दिया, 4 पे 6 आ गया, ऊपर से 0 उतार ली, फिर 6 पे चला गया, है ना। 10 की गुना 6 से 0 आ गया, लेकिन एक 0 बच गई ना। जब यहाँ पर कोई अंक ना हो 0 के अलावा और ऊपर भी बच रही हो, तो वो ऊपर चली जाती है बच्ची, है ना। सो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे एक दो बच्चों ने ना बी ऑप्शन कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, अगर आपके पास शेषफल 0 आ जाता है लेकिन ऊपर एक और 0 बची है, वो 0 ऊपर चली जाती है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, ये वाली बात, यस और नो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। फिर क्वेश्चन है, आपको भाग करना है 17 से 7140 को। चलिए पहले कॉपी में कर लेना आराम से, फिर पोल में करना, ठीक है। यस, आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। वेरी गुड, है ना। 7140 यानी कि 7140 को भाग करना है 17 से। 17 का टेबल लिख लो साइड में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, है ना।
17 का टेबल लिख लो। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे मेरे, है ना। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। पहले कॉपी में कर लो, 17 का टेबल साइड में लिख लो, है ना। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। 17 से भाग करना है 7140 को। अगर प्रॉब्लम आ रही है 17 का पारा साइड में लिख लो, है ना, उससे करिए। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, वो भी कर दीजिए। जिन जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और मेरे जो बच्चे कर रहे हैं करिए जल्दी जल्दी। यस, कर दीजिए सभी बच्चे बेटा, अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। मैम थोड़ी सी देर और। अच्छा, 0। ठीक है बेटा, दे देती हूँ मैं, 1 मिनट और दे देती हूँ, कर दीजिए जल्दी। अभी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी से कर दो। 2-3 बच्चे हमारे रुके हुए हैं। वेरी गुड, कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। वेरी गुड, जो मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा जल्दी करो। बस लास्ट लास्ट 1 मिनट और दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोल को बंद कर रही हूँ। मैम चैट ऑन कर दो। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। अभी जिस बच्चे का रह गया था और अभी कर लिया है, तो वो पोल में चैट सेक्शन में आंसर कर दो, ठीक है। देखो बच्चा, सिंपल है, आप क्या करोगे, 17 का पारा लिखोगे, 17 एकम 17, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, है ना, और 17 चौके कितना होता है 68, 17 पंजे कितना होगा। तो हम पहले देखेंगे 61, 71 है, 71 से छोटा क्या आएगा, है ना, 4 पे जाएगा ये, है ना। अब कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, माइनस करेंगे 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3, ऊपर से उतारा 4, अब 7, देखो यहाँ पर आ गया दूनी 34, है ना, तो मैंने 34 कर दिया, 0 आ गया, ऊपर कितना है बेटा 0। अब यहाँ तो 0 ही है, अगर एक 0 बची हो तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पर 0 लगा देती हूँ, ठीक है बच्चे। तो कितना आंसर हुआ मेरे पास, 420, है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरे जितने बच्चों ने आंसर किया था बच्चों, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, वेरी गुड।
वेरी गुड। अच्छा, किसी बच्चे को इसमें ऐसे करते हुए दिक्कत आई क्या? किसी बच्चे को सॉल्व करते हुए कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड, मतलब इंटेलिजेंट है बच्चों, सभी बच्चे हमारी क्लास के इंटेलिजेंट है। ओके, सो बच्चा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है?